बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़र बद से सिर्फ जवान बच्चियों को नहीं बल्कि हर चीज़ को नज़र बद से बचाया जाए कि रिवायत में आता है कि अक्सर अमवात जो है वो नज़र बद की वजह से होती है। अभी मेरे पास एक दर्दनाक वाक़या, डॉक्टर साहब मेरे पास आया, एक साहब बहुत बड़े बैंक अफसर हैं, आजकल रिटायर हो गए हैं जी। उनकी 15 बरस की इकलौती बेटी थी। तो जब उन्होंने अपने बंगले की तामीर नौ पर काम किया तो कोई बुरा मत लगाएगी मेरी बात को, तो वो जब ज़ाहिर तामीर हो रही थी तो घर में मजदूर वगैरह बहुत थे। बच्ची बड़ी खूबसूरत थी, सिर्फ 15 साल की थी बच्ची, नाम मैं उसका नहीं लेता। मैंने उसके लिए बड़ी दुआएं मांगी अल्लाह की बारगाह में, बड़े इज्तिमात में दुआ मांगी, लेकिन अल्लाह को क्या मंजूर था। तो बच्ची ज़रा पर्दे के मामले में बेफिक्र थी। तो वो मजदूर थे, आते जाते थे और ख़ुद उसका वो इकरार करती थी कि सब मुझे घूर घूर के देखते हैं। डॉक्टर साहब वो 15 बरस की बच्ची देखते ही देखते ब्लड कैंसर की मरीज हो गई और चंद दिनों में बेचारी वो अल्लाह को प्यारी हो गई। तो मुझे ये हदीस पाक दोबारा याद आ गई कि मेरे आका फरमाते हैं कि अक्सर अमवात नज़र बद की वजह से होती है। तो बेटा आपने जो सवाल किया है जवान बच्चियों का, सबसे पहले तो यह है कि पर्दे का नूर हासिल किया जाए, क्योंकि नज़र बद जो है इंसान को खा जाती है। यानी हदीस पाक में ये भी तो है कि नज़र जो है ये ऊंट को देग में और इंसान को कब्र में उतार देती है। और वो तकदीर का पर्चा, और फरमाया नज़र बद वो चीज़ है जो तकदीर के पर्चे को फाड़ देती है, चाक कर देती है। ये इब्ने जोजी फरमाते, बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, ये बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं और हुजूर गौसे आज़म के ज़माने के हैं। मैंने इनकी किताब में खुद हदीस पाक पढ़ी है कि तकदीर नज़र बद जो है वो तकदीर के पर्चे को फाड़ देती है। इतनी खतरनाक चीज़ है और सब लोग से गाफिल है, शायद आप भी गाफिल हैं। ठीक है, सच्ची वाकई बहुत यकीनन मैं तो बहुत डरता हूँ, सच्ची बात डॉक्टर साहब। मैं खुद, हालांकि अल्लाह ने हमें इस शोबे का एक तबीब बनाया हुआ है, लेकिन मैं बहुत डरता हूँ अपने बारे में, बच्चों के बारे में, मेरे इदारे के बारे में। मुझे बड़ा डर लगता है। मैं अपनी चीज़ों की इशाअत करते हुए, इजहार करते हुए हर चीज़ में एहतियात करता हूँ। मेरे बच्चों की शादियाँ भी मैंने की तो बड़ी एहतियात से शादियाँ की, कहीं भी ऐसा ना हो कि कोई ऐसा नुकसान पहुँच जाए। आम तौर पे नया मकान लेना, नए कपड़े पहनना, नई गाड़ी, बच्चों की शादियाँ, इनमें नज़र बद का बड़ा ज़बरदस्त असर होता है। वो पूरी कौम गाफिल है, किसी को इसका एहसास नहीं। अल्लाह करे ये एहसास पैदा हो जाए। तो इसका सबसे मुजर्रब वजीफ़ा तो ये था बताया मैंने, अर्ज़ की कि अपने आप को सिक्योर किया जाए। खैरुल उमूर औसतहु, इस्लाम कहता है हर चीज़ में मयाना रवि, हर चीज़ में मयाना रवि हो। दूसरा ये है कि जो अल्लाह ताला ने सूरे कलम हमें अता फरमाई है, उस सूरे कलम की आखिरी 2 आयात जो है, इसको हो सके तो हर नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअ ज़िक्रा वयक़ूलूना इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। प्यारी बहन, ये सूरे कलम है 29 पारे में और इसकी ये आखिरी 2 आयतें हैं। इन 2 आयतों को 3-3 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़कर सबको दम करें। एक तो ये अमल करें। दूसरा अल्लाह ताला फरमाता है फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, मेरे बंदे जब तू मुझे याद कर रहा होता है तो मैं भी तुझे याद कर रहा होता हूँ। तो कोशिश करें कि अपनी ज़बान को ज़िक्र से मसरूफ़ कर दें। या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम पढ़ते रहें, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम पढ़ते रहें, कलमा तय्यबा पढ़ते रहें, दुरूशी पढ़ते रहें। ये सारे ज़िक्र जो हैं हमें हर तरह से सिक्योर करेंगे, वरना दुनियावी असबाब हमारे किसी काम नहीं आते।